हेलो दोस्तों, देव पाठशाला में फिर से स्वागत है। सोचो, एक ही आदमी है, लेकिन घर पर वो एक पिता का रोल निभा रहा है, ऑफिस में वो एक एम्प्लॉय है और दोस्तों के साथ वो एक दोस्त है। उसका रूप एक है पर काम अलग अलग है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी एक ही चीज़ के कई रूप हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जावा के एक ऐसे ही सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। नाम थोड़ा सा भारी है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे एक चीज कई रूप। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पॉली जिसका मतलब है कई और मॉर्फ्स जिसका मतलब है रूप। तो सीधा साधा इसका मतलब हुआ कई सारे रूप। ठीक है। अब जावा में पॉलीमॉर्फिज्म हमें एक ही इंटरफेस या नाम से अलग अलग काम करने की सुविधा देता है। इससे हमारा कोड बहुत फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीकों से काम करता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि जावा कंपाइलर को पहले से ही पता होता है कि कौन सा मेथड रन करना है। इसका सबसे कॉमन तरीका है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में हम एक ही क्लास में एक ही नाम के कई सारे मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स, जैसे डेटा का टाइप या फिर रिटर्न टाइप या फिर उसके अंदर दिए गए पैरामीटर्स, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। अब चलो इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ मैंने एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर खोल रखा है। आप इसे ऑनलाइन भी परफॉर्म कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है कैलकुलेटर। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर हम एक पब्लिक मेथड बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट और उसका नाम होगा ऐड। ठीक है। अब इस मेथड के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, इंट ए और इंट बी। अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। ठीक है। अब हम सेम इसी नाम का एक और ऐड मेथड बनाएंगे विद सेम रिटर्न टाइप, बट इस टाइम पे हम उसके अंदर दो की जगह तीन पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर दो इंट सी और रिटर्न टाइप में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब आ जाओ मेन क्लास के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेटर क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो कैलकुलेटर एंड नेम दिस ऑब्जेक्ट एज कैलसी, देन न्यू, देन क्लास का नाम। तो यहाँ पे ऐड कर दो कैलकुलेटर। ठीक है। अब चलो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट ही कर देते हैं हम रिजल्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड को रिमूव करो और यहाँ पे लिखो रिजल्ट इज एंड देन प्लस का साइन एंड देन कैलसी डॉट एड 5,6। ठीक है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करके नीचे पेस्ट करो और यहाँ पे लिख दो कैलसी एड देन 7 ऐड कर दो। ठीक है। तो पहली लाइन में हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11 और दूसरी लाइन में हमारा रिजल्ट आ जाएगा 18। ठीक है। अब चलो इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन यहाँ से। ठीक है। ओके। यहाँ पे हमारे पास मैं एरर आई है कि क्लास मेन इज़ अ पब्लिक। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस यहाँ से पब्लिक रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो पब्लिक रिमूव कर दी तो अब एरर आ रही है मेथड नॉट फाउंड इन कैलकुलेटर। आई थिंक मैं समझ गया ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो इसने इस क्लास को कैलकुलेटर डॉट जावा के नाम से ले रखा है। तो चलो एक काम करते हैं, इस मेन मेथड को, मतलब मेन क्लास को ऊपर लिख कर दो। हाँ, अब ये मेन डॉट जावा है, अब ये ठीक है। अब इसे रन करो। तो अगर आप रन करोगे तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 11 और 18। तो ये है मेथड ओवरलोडिंग का एक बेसिक एग्जांपल। ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ कैलकुलेटर क्लास में दो ऐड नाम के मेथड बना रखे हैं। एक के अंदर हम दो वेरिएबल्स देते हैं और दूसरे के अंदर हम तीन वेरिएबल्स देते हैं। और हम जब भी वेरिएबल की संख्या चेंज करेंगे तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम किस मेथड को कॉल लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग। नाउ अब हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का असली जादू है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि जावा को ये फैसला रन टाइम, यानी जब प्रोग्राम चल रहा है तो लेना होता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। ठीक है। इसका तरीका है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को बदल देती है, लेकिन मेथड का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स सब कुछ सेम रहता है। अब इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो चलो वापस ऑनलाइन कंपाइलर या फिर अपने कोड एडिटर पे आ जाओ और यहाँ से ये कैलकुलेटर क्लास
और ये जो बाकी कुछ कचरा है इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास बनाओ एनिमल नाम की, जिसके अंदर एक मेथड बनाओ साउंड, एंड ये साउंड मेथड क्या करेगा, ये एक लाइन प्रिंट करेगा कि एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम है डॉग, और ये डॉग क्लास एक्सटेंड करेगी एनिमल क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड करा दिया। अब अगर ये क्लास डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो इसे एनिमल क्लास के मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओवरराइड की एनोटेशन लगाते हैं और इसके अंदर हम वही मेथड कॉल कर देंगे वॉइड साउंड, और पर हम अब यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे एनिमल मेक्स अ साउंड की जगह डॉग क्लास प्रिंट करेगी कि डॉग बार्क्स, ठीक है। अब ऊपर आओ, ठीक है। ऊपर डॉग क्लास का इंस्टेंस बना लो और मेथड कॉल कर दो डॉग डॉट साउंड, ठीक है। और यहाँ पे हमें एरर आ गई, ओ ओके, हमें यहाँ पे डबल कोट्स लगाने चाहिए स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे इसे क्विकली चेंज करके अब अगर रन करोगे तो डॉग बार्क्स, ठीक है। ये तो यूजुअल चीज़ है, ये तो हमें पता ही है कि ये चीज़ तो ऐसे ही काम करेगी, ठीक है। अब मज़े देखो। तो अब अगर तुम लाइन नंबर 6 से डॉग हटा के अगर एनिमल लिख दोगे तो भी ये प्रिंट करेगी डॉग बार्क्स, ठीक है। और इसका कारण ये है कि ये जो हमारी डॉग क्लास है ना, ये एक्सटेंड करती है एनिमल को, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एनिमल है हमारी पेरेंट क्लास, ठीक है। तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप हमेशा सेम ही होता है, जो कि पेरेंट क्लास का ही होता है। जैसे पेरेंट क्लास का रिटर्न हमारा एनिमल है, लाइक कि ये एनिमल का इंस्टेंस है, तो ये भी एनिमल क्लास ही रिटर्न करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने जब यहाँ पे एनिमल का इंस्टेंस बनाया तो हम यहाँ पे न्यू डॉग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एनिमल इंस्टेंस अब ये इस डॉग क्लास का है। और जब आप एनिमल डॉट साउंड मेथड को कॉल करोगे तो ये यहाँ पे इस वाले साउंड मेथड पे जाएगा, ना कि एनिमल क्लास के साउंड मेथड पे। क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट डॉग क्लास का बनाया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के फ़ायदों पर, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें कोड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप एक ही वेरिएबल जैसे एनिमल का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे डॉग या कैट को हैंडल कर सकते हैं, इससे कोड हमारा बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम कोड रीयूजेबिलिटी को भी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि समझो आप एक ही नाम के मेथड्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाइयों, आज हमने जाना कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक ही चीज़ के कई रूप। कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग होती है, रन टाइम में मेथड ओवरराइडिंग होती है, और ये हमारे कोड को फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनाइज बनाता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सवाल और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आसान और मज़ेदार प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के लिए डेव पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप कोडिंग। बाय बाय।